अस्तित्व की दूसरी कहानी संपर्क आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में अस्तित्व के लय और विलय का ना ही कोई कारण है, ना ही कोई कारण देखा ही जा सकता है। सर्वव्यापक सत्ता होने और न होना से नहीं बंधा है। फिर भी हम सब पूर्ण सत्ता को सिद्धांतों व तर्कों से बांधते चले ही जाते हैं। क्या इसका कारण अज्ञानता को नहीं जन्म देता? अज्ञानता का जन्म ही मैं से हुआ है, जिसे हम नहीं नकार सकते। एक ऐसे ही जाने माने ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक सत्य सिद्धांतों और तर्क से ऊपर उठ पूर्ण सत्य का साक्षात्कार के लिए स्वयं से हमेशा प्रश्न करते हुए सत्य हर बार न जाने क्यों एक नया संदेश मस्तिष्क में जगह बना लेता है। ये मानव मस्तिष्क कब तक प्रश्नों के बोझ से दबा रहेगा? कब पूर्ण सत्य की रोशनी प्रकट होगा? इस अंधेरे में अपनी ही सुंदरता खोते जा रहे हैं। तभी हाथों से कलम नीचे गिर जाता है। उछाड़ झुककर ज्यों ही कलम उठाते हैं, तभी स्वयं के हाथों में स्याही से काल्पनिक चित्र बना हुआ देख मुस्कुराते हुए सत्य वास्तव में कल्पना में ही पूर्ण सत्य उतर सकता है। तभी रोशनी चाय लेकर पहुंचती है। देखते ही सत्य काश मैं भी रोशनी के आयाम तक पहुंच पाता। रोशनी रोशनी सत्य के पास ही है, इसलिए आपको कहीं अन्य जाने की जरूरत नहीं है। सत्य हाँ, ये मानना पड़ेगा, रोशनी सत्य की आधार है। रोशनी आपकी उलझी हुई बातों से ये चाय ठंडी हो रही है। तभी सत्य चाय का प्याला पकड़ते हुए सत्य अभी तो ये तुम्हारे हाथों में ही है, मुस्कुराते हुए चाय का चुस्की का आनंद लेते हैं। सत्य ये क्या, आज चांद की चमक फीकी है? रोशनी चलो अच्छा हुआ, आपकी नजरों ने कुछ तो दो खोजा। सत्य मेरी नजरें जब तक अस्तित्व की नजरें न बन जाए, तब तक खोज मेरा स्वाभाविक गुण है। रोशनी ठीक है, आप अपने पत्र पर अग्रसर रहिए, पर जहां तक मैं जानती हूं, स्वयं की सुंदरता ही अस्तित्व की वास्तविक सुंदरता है। सत्य अनुभव में ही सत्य पूर्णतः उतर सकता है। मेरा अनुभव तुम्हारे अनुभव से भिन्न नहीं है। तब तक घंटी बजती है और घड़ी की तरफ नजर पड़ते ही सत्य ओहो 10 बज गया, अब तक शोध केंद्र पहुंच जाना चाहिए। रोशनी बता देना, नई बीबी के साथ नया नया शोध कर रहे थे। इतना सुनते ही सत्य मुस्कुराते हुए सत्य अपने स्टाफ से पूछना पड़ेगा, तुम लोग अपने अपने बीवियों के साथ शोध नहीं करते? रोशनी यदि करते तो 10 जरूर बजता। मुस्कुराते हुए सत्य अपने पत्नी को गले लगा लेता है। तत्पश्चात अपना बैग ले गाड़ी पर सवार हो सीधे इसरो शोध केंद्र पहुंचता है। अपने मित्र सत्य को देखते ही अनुभव अरे यार तू आज भी लेट हो गया। सत्य अरे अनुभव, ये तो अनुभव की बात है, इसलिए कारण मत पूछना। अनुभव मैं तो कुछ भी नहीं पूछूंगा, पर सर चेतन प्रश्न कर सकते हैं। सत्य कोई बात नहीं, पर ये वक्त वक्त की बात है, कारण कुछ भी नहीं और सब कुछ हो। बातों बातों में केबिन के अंदर पहुंच सर चेतन का अभिनंदन करते हैं। देखते ही चेतन मुस्कुराते हुए चेतन क्या मैं जान सकता हूं 10 बजने का क्या कारण हो सकता है? सत्य कारण तो कुछ भी नहीं, पर इतना है, ये वक्त वक्त की बात है। चेतन वास्तव में जब सत्य प्रकट है तो कारण अलोप हो जाता है। अनुभव ये तो अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपके साथ हूं।
तभी सर चेतन मुस्कुराते हुए, चेतन, अगर बरसात बंद हो गया हो तो फावड़ा से खेत की खुदाई कर लिया जाए। तब तक विभागा अध्यक्ष सदानंद भी पहुंच जाते हैं। देखते ही सर चेतन हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए, चेतन, आनंद बिना चेतना थका हुआ सा है। आनंद, चेतना के कार्य को रूप देना ही आनंद का कार्य है। चेतन, तभी तो चेतना का प्रवाह एक अण को गतिशील बनाता है। आनंद, हाँ, यही गतिशीलता पूर्ण लय में आ सुंदरता को जन्म देता है। कैसे ये पौधे पूर्ण लय में आ फल देते हैं। उच्छण मुस्कुराते हुए एक दूसरे को पुनः अभिनंदन करते हुए, चेतन, आनंद, स्पेस स्टेशन पूर्णतः तैयार होने में कितना वक्त लग जाएगा। आनंद, करीब करीब कार्य अपना पूर्ण रूप ले लिया है। चेतन, तो सत्य और अनुभव की ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। आनंद, 3 माह में इनका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। चेतन, अपने कार्य को अंजाम दीजिए एक नए आयाम में उतरने के लिए। आनंद, नए आयाम से उठने वाले आनंद प्रत्येक हृदय में अपना स्थान बनाएगा। सत्य, सर, अब मुझे इजाजत दीजिए। चेतन, तुम इस इजाजत के हकदार नहीं हो। इतना कहते हुए गले लगा लेते हैं। ज्यों ही सत्य अनुभव जाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी सर मुस्कुराते हुए, चेतन, सत्य, याद रखना, 10 का वजना जरा जल्दी करना। इतना सुनते ही सत्य और अनुभव मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। गाड़ी पर सवार हो अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अनुभव की तरफ देख, सत्य, मित्र, एक नए अनुभव से जल्द ही मिलाप होगा। क्या मेरे अनुभव को पता है ये अनुभव कैसा होगा? अनुभव मेरी तरह अपने सत्य को गले लगाएगा। तभी बातों बातों में घर पहुंच जाते हैं। सत्य, चल मित्र, एक कप चाय हो जाए। अनुभव, ये तो तूने मेरे दिल की बात कह डाली। आखिरकार घर के अंदर प्रवेश करते ही सत्य पुकारते हुए, सत्य, अरे रोशनी, जरा 2 कप चाय बनाना। रसोई घर से ही रोशनी, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए चाय बनकर तैयार है। इतना कहते हुए चाय की तस्तरी के साथ पहुंचती है और देखते ही खड़े हो अभिनंदन प्रकट करते हुए अनुभव, भाभी जी नमस्ते। रोशनी, भैया जी आपको भी मेरा नमस्ते। अनुभव, अरे ये क्या, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। रोशनी, सारे आशीर्वाद तो अनुभव में ही निहित है, तो आशीर्वाद अनुभव को ही देना चाहिए। इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए जायकेदार चाय की चुस्की लेते हुए अनुभव, भाभी जी चाय में चीनी के साथ कुछ और भी मौजूद है। रोशनी, शायद सत्य का प्रेम निहित है। सत्य, वास्तव में रोशनी में सत्य की छाया निहित है। सब के सब एक दूसरे को देख मुस्कुराते लगते हैं। तभी घड़ी की तरफ देखते ही अनुभव, अरे भाई अब इजाजत दीजिए, वैसे भी शम के हाथों में प्रेम का टुकड़ा देख रहा हूं। सत्य, तब तो देर नहीं करना चाहिए। अनुभव, सत्य, मेरे भी चाय में आसमां के रंग उतर आते हैं। सत्य, तब तो यह रंग प्रेम की छाया बन जाएगा। इतना कहते हुए अपने स्थान से खड़े हो खिड़की की तरफ देखते ही सत्य, जरा गौर से देखो, एक तारा इन झरोखे से मुझे देख रहा है। अनुभव, सत्य का पूर्ण अनुसरण होने पर अनुभव में आशीर्वाद देने की क्षमता खुद ही आ जाएगा। सत्य, इंतजार की कोई जरूरत नहीं है, तू तो सत्य के साथ ही खड़ा है। तभी अनुभव मुस्कुराते हुए सत्य के गले लग जाता है। अनुभव, अच्छा मित्र, अब इजाजत दीजिए,
वैसे भी तुम्हारी खिड़की के बाहर आसमां के रंग में लालिमा छा गया है। सत्य, तुम्हारे मन की लालिमा से कहीं आसमां भी शर्मा न जाए। आखिरकार मुस्कुराते हुए अनुभव अपनी गाड़ी पर सवार हो घर की तरफ निकल पड़ता है। अनुभव इतना कहते हुए अपनी गाड़ी पर सवार हो घर की तरफ निकल पड़ता है। उस क्षण ऊंची पहाड़ों से उठती हुई ठंडी हवाएं मानो आसमां को संदेश दे रही हूं। अनुपम नजारे का अनुभव करते हुए थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच घंटी बजाते हुए पत्नी के कानों में घंटी की आवाज सुनाई पड़ते ही भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उस दौरान जिज्ञासा को हाँफते हुए देख अनुभव क्या जरूरत है भागते हुए द्वार खोलने की। जिज्ञासा जैसे ही मधुर संगीत मेरे हृदय में गूंजता है ये पक्ष स्वतः ही थिरकने लगते हैं। अनुभव मेरी प्रिय ये तो घंटी की आवाज थी। जिज्ञासा पर मेरे लिए मेरे प्राणों की संगीत। अनुभव अच्छा, इस संगीत से किस आयाम का अनुभव होता है। जिज्ञासा उस क्षण मैं अपने अनुभव से बाहर हो शर्व के आनंद में डूब जाती हूँ। अनुभव और उस क्षण मेरे अनुभव में जीवन के सारे फूल खिल उठते हैं। इतना कहते हुए अपने प्रिय को गले लगाते हुए अनुभव आपके हाथों का स्वाद मुझे खींच रहा है। जिज्ञासा तो चलिए जल्दी करिए। तत्क्षण जिज्ञासा भोजन की थाली लगाती है। एक साथ जायकेदार भोजन का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात शयन कक्ष की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह जिज्ञासा चाय लेकर आती है। जिज्ञासा चलिए जल्दी करिए, चाय ठंडी हो जाएगी। अनुभव चाय तो हर रोज ठंडी हो ही जाती है। जिज्ञासा पर इस बार जरा अनुभव से देखना। अनुभव कभी कभी अनुभव हमारे विपरीत खड़ा हो मुस्कुराने लगता है। जिज्ञासा तो आपको पूछना चाहिए ऐसा क्यों है। अनुभव तब तो तुम्हें बता ही देना चाहिए। उस क्षण जिज्ञासा मुस्कुराते हुए कोई अनजाना अनुभव मेरे साथ खेल रहा है। अनुभव मैं कुछ समझा नहीं। जिज्ञासा समझने की क्या जरूरत है, एक सुबह सूरज यूं ही निकल आपके गोदी में होगा। इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए पत्नी को बाहों में भर लेता है। अनुभव मानो मैं अपनी बाहों से सुंदरता बिखेर रहा हूं। सारा जगत प्रेमामयी हो मेरे सामने खड़ा है। जिज्ञासा मानो पतझड़ में मेरा मुखमंडल ही दिखाई दे रहा है। अनुभव अब ये हवाएं भी बाधक मन जुल्फों को होठों पर न आने देगा। तभी घंटी की आवाज कानों में गूंजते ही अनुभव ओहो मीटिंग का समय हो गया, जल्द ही पहुंचना होगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी पर सवार हो सीधे शोध केंद्र पहुंचते हैं। विशेष कक्ष में सब के सब एकत्रित होते हैं। उस क्षण प्रोफेसर चेतन कार्यवित्त के बारे में अवगत कराते हुए प्रोफेसर चेतन लगभग स्पेस का कार्य पूरा हो चुका है, जल्द ही पूर्णतः निरीक्षण कर निश्चित अवधि रखा जाएगा। सत्य जी सर। प्रोफेसर चेतन आज से 45 दिनों की ट्रेनिंग डॉक्टर शांति द्वारा आरंभ होगा। सत्य जी सर। डॉक्टर शांति कुछ दिनों तक लगातार हमारे साथ बिताना पड़ेगा। सत्य इस दौर का बेसब्री से इंतजार है। डॉक्टर शांति तो ठीक है, फिर जल्दी करिए, वैसे भी मुझे अकेले रहना कम पसंद है। इतना कहते हुए प्रोफेसर चेतन से हाथ मिलाते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर चेतन जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है, अगर ये ना होता तो हम रुके हुए होते। अनुभव तभी तो हमारा अनुभव आकाश में उड़ रहा है। सत्य वास्तव में मुश्किलों से जितना गुजरेंगे संभावना उतना ही करीब होगा। चेतन आकाश रूपी संभावना से परिणाम अपना रोशनी बिखेर रहा है। अनुभव मैं देख रहा हूं इन आंखों में आसमां उतर आया है। इतना कहते हुए विशेष कक्ष से बाहर निकल सीधे डॉक्टर शांति के कक्ष में पहुंचते हैं। डॉक्टर शांति
आइए, आप लोगों का स्वागत है। वैसे मेरे नाम को गौर से देखना, दिल में पूरी तरह शांति को उतार लेना। अनुभव, जी सर। शांति, प्रत्येक परिणाम का शांति ही आधार है। सत्य, निश्चय ही इस सत्य से वाकिफ हैं। डॉक्टर शांति, थोड़ा सा और सत्य के करीब जाकर अनुभव करोगे तो पता चलेगा आनंद का परिणाम आज अनंत से खेल रहा है। सत्य, सर, यदि अस्तित्व खेलना चाहता है तो इस खेल में भागीदार बनना सौभाग्य की बात है। डॉक्टर शांति, वाकई इस खेल में मुझे बिना पंख के उड़ना सिखा दिया। अनुभव, अब ये उड़ान तय करेगा संपर्क के कितने करीब हैं। डॉक्टर शांति, जीवन की यही विशेषता है, ये अस्तित्व में फैल जाना चाहती है। सत्य, अस्तित्व भी धीरे धीरे सिमट जाना चाहती है। अनुभव, क्यों सिमट जाना चाहती है। डॉक्टर शांति, जैसे हम जन्म लिए और मित्र के आगोश में चले गए। सत्य, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अनुभव, होना और न होना के बीच जो स्थिर है, हम सब उसी के परिणाम है। डॉक्टर शांति, शायद मानव हर परिणाम को देखना चाहता है, पर आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। उसी भांति मनुष्य का मस्तिष्क अनुभव से सूक्ष्म चीजें देख सकता है, फिर भी अनुभव जिंदा है। अनुभव के विलीन हुए बिना परम अनुभव प्रकट नहीं होगा। सत्य, जिस भांति बीज तत्क्षण फूल नहीं बन सकता, पर प्रतीक्षा फूल तक पहुंच ही देगा, ठीक इसी भांति प्रतीक्षा परिणाम तक पहुंचा ही देगा। डॉक्टर शांति, चलिए ऊंचाइयों पर पहला कदम रखिए। पहली दफा 15 मिनट का अभ्यास होगा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भारहीनता का अनुभव, घुमाव का अनुभव होना, सांस भारी हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। पर इन सब परिस्थितियों में सांस समान रखना, वैसे भी विशेष परिस्थितियों में दिमाग विशेष स्थितियां स्वतः पैदा करती है, इसके तैयार रहना चाहिए। आखिरकार अभ्यास का पहला कदम ऊंचाइयों को चूमने के लिए तैयार हो रहा था। उस क्षण सत्य और अनुभव स्पेस सूट पहन शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले स्पेस माहौल में 15 मिनट समय बिताते हैं। उस वक्त डॉक्टर शांति बार बार जायजा लेते हुए, डॉक्टर शांति, चलिए अच्छा हुआ हृदय की स्थिति अब भी सामान्य है। सत्य, ऐसी स्थिति में कितनी देर रहने पर मनुष्य शरीर पर जीरो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समान रहेगा। डॉक्टर शांति, शून्य अवस्था यानी गति में स्थिर रहने की प्रक्रिया, ऐसी स्थिति में अभ्यास अपना रूप ले ही लेता है, समय का प्रभाव तो नहीं पड़ता। अनुभव, सर, समय व स्थान से परे भी कुछ हो सकता है, यदि है भी तो ऐसे अनुभव का क्या फायदा। डॉक्टर शांति, अगर एक क्षण के सारे अनुभव मिट जाए तो क्या हम समय व स्थान की बात करेंगे, है या नहीं करेंगे। न जानने में अनुभव मिट जाता है, तब वास्तविक संतुलन पैदा होता है, जो सारे अनुभव से ऊपर की स्थिति है। इसके सिवा सारे अनुभव सिर्फ असंतुलन का परिणाम है। सत्य, अनुभव से बाहर होकर देखे तो जीवन और मृत्यु में कोई फासला ही नहीं है। किसी भी क्षण पृथ्वी सिमट सकता है, कुछ भी हो सकता है। मृत्यु पर जीवन की संरचना टिकी है, यहां पर समय व स्थान भी सिमट जाता है। डॉक्टर शांति, अस्तित्व में मौजूद जीवन समय पर प्रकट होता है। न जन्म हमारा शुरुआत है, न मृत्यु ही हमारा अंत है। इतना कहते हुए विशेष कक्ष से बाहर निकलते हुए शांति, अब 3 दिन के बाद पुनः मुलाकात इसी समय पर होगा। सत्य, जी सर। तत्पश्चात सत्य अपने मित्र के साथ गाड़ी पर सवार हो सीधे घर पहुंचते हैं। सत्य, मित्र,
चल एक कप चाय हो जाए। अनुभव, शाम हो गया, चाय आपका उधार रहा। सत्य, चलिए फिर कल मुलाकात होगा। आखिरकार अनुभव गाड़ी पर सवार हो सीधे निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही अनुभव ये देख जिज्ञासा फूलों की थाली ले चौखट पर बैठी है। तक्षण पास पहुंच मुस्कुराते हुए अनुभव, लगता है बारिश की बूंदें या उनको देख टपकने के लिए बेताब है। जिज्ञासा, होना ही चाहिए, अब ये फूल खिल चुका है सुगंध बिखरने के लिए। अनुभव, क्या फूलों से टपकते हुए ओस की बूंदों से मेरा प्यास की तृप्ति न होगा? जिज्ञासा, ये फूल इसीलिए खिले हैं, कोई भौरा मग्न हो इस फूलों का रसपान करे। अनुभव, तो मैं समझू मेरे लिए ही फूल खिले हैं? जिज्ञासा, अब जिज्ञासा पूरी तरह अनुभव का रूप ले चुका है। इतना कहते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। देखते ही देखते आसमान में लालिमा छा गया। उस क्षण जिज्ञासा के होठों को देख अनुभव, लगता है आसमां की लालिमा तुम्हारे होठों पर उतर आया है। जिज्ञासा, शायद तुम पर इसका रंग चढ़ जाए। आनंद में मग्न हो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगली सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो पत्नी को पुकारते हुए अनुभव, जिज्ञासा जरा जल्दी करिए, 10 बजने वाले हैं, अभी सत्य आता ही होगा। जिज्ञासा, याद रहे भोजन छोड़ना नहीं, उसे भी कुछ ताकत पत्नी के लिए बचा कर रखना चाहिए। अनुभव, तो ठीक है, 10 से ही बजने देते हैं। तब तक गाड़ी की सीटी बजती है। इतना सुनते ही जिज्ञासा, जाओ सत्य जी आ गए, अब वो 10 नहीं बजने देंगे। तक्षण बैग ले जल्दी जल्दी घर के बाहर निकलते हैं। देखते ही सत्य, अरे संभल कर भाई, कहीं भाभी जी को न उठाना पड़े। अनुभव, वो गिरने की बात ही कुछ और है। मुस्कुराते हुए गाड़ी पर सवार हो सीधे इसरो स्पेस सेंटर पहुंचते हैं। तब तक डॉक्टर शांति अपने सहायक धैर्य के साथ पहुंचते हैं। उसी दौरान नजर पड़ते ही डॉक्टर शांति, अरे सत्य भाई, आंखें थोड़ा सूजी हुई है, कहीं भाभी जी के बाल तो नहीं चले गए? सत्य, अरे सर अफसोस, गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए, जब बिल्ली कूदी तो घबराहट में यह हाल हो गया। डॉक्टर शांति, ऐसे क्षण में बिल्ली का कूदना जायज ही था। आखिरकार सब के सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी धैर्य की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर शांति, इनसे मिलिए, ये शांति की वो शाखाएं हैं जिसमें आनंद के फूल लगते हैं। अनुभव, तब तो इन शाखाओं में धैर्य विद्यमान है। तभी धैर्य भी मुस्कुराते हुए, धैर्य, शांति की जड़ें रसातल से रसधार की बूंदें मुझ पर टपका रही है, जिससे धैर्य की प्रगाढ़ता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सत्य, हम पर भी बूंदें टपका देना, जिससे अनोखा फूल खिल सके। डॉक्टर शांति, तभी तो सत्य की आधारशिला शांति और धैर्य पर टिकी हुई है। बातों ही बातों में कदम बढ़ाते हुए सीधे विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उसी दौरान प्रोफेसर चेतन संबोधित करते हुए, प्रोफेसर चेतन, कल का दिन आसमां को छून लेने का समय होगा। भूमि से उठती हुई धूल की कड़े आसमां को चूमने के लिए उद्यत है। हमारा एक कदम भूमि पर और दूसरा आसमां पर होगा। सभा तालियों के गूंज से हृदय थिरकने लगता है। उस क्षण विभागाध्यक्ष सदानंद भी संबोधित करते हुए, सदानंद, कल 5:04 पर हमारी आंखें आसमां की तरफ होगा। अब इन आंखों में आसमां की सुंदरता छा जाएगा। सभा पुनः तालियों के गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। प्रोफेसर चेतन, आज मानव सभ्यता पूरी तरह उड़ना सीख लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा घर ऊंचाइयों पर होगा। आखिरकार सभा का समापन होता है। तभी भीड़ से बाहर निकल अकेले में रोशनी को देखते ही सत्य, अरे रोशनी, तुम इतनी भीड़ में क्या जरूरत थी आने की? रोशनी, भीड़ में उस रोशनी को देखने आई थी जो कल आसमां में अपना रोशनी बिखेरेगा। सत्य,
जब रोशनी मेरे रूम में छा गया तो इसका फैलाव आसमान में होना ही था। तभी सर झुका सत्य के चरणों की तरफ देख रही थी। ए देख सत्य, क्या मुझे शम की सुंदरता इन आंखों में नहीं देखने दोगी? रोशनी, ये आंखें आंसू से भरे हुए हैं, ठीक से आपको नहीं देख पाऊंगी। सत्य, मेरी भी आंखें भरी हुई है, मैं भी तो ठीक से नहीं देख पा रहा हूं, फिर भी रोशनी को देख पा रहा हूं जो मेरे हृदय में सदैव विराजमान है। रोशनी, सत्य का झलक ही तो मेरे हृदय की प्यास है। इतना सुनते ही सत्य रोशनी से को गले लगा लेती है, मानो मेघ फूलों की प्यास बुझा रहा हो। सत्य, मैं तो नीर बनकर प्यासे हृदय में उतरता रहूंगा। रोशनी, कल मैं क्या लेकर आऊंगी, मुझे अब आप ही बताए। सत्य, हाथों में दिया जलाए रखना, मैं खुशखुशी लेकर जाऊं। मायूस हृदय पुनः गले लग जाते हैं। तब तक जिज्ञासा भी खाना का टिफिन लेकर पहुंच जाती है। देखते ही अनुभव पास पहुंच। अनुभव, जिज्ञासा, तेज धूप में क्या जरूरत है आने की? जिज्ञासा, अब मैं धूप में निकलती हूं तो कोई अनुभव से भरा हुआ मेघ मेरे साथ होता है। अनुभव, तभी तो मेघ अनुभव की वर्षा से जमी को की सुगंध को बढ़ा देता है। जिज्ञासा, तभी तो पुष्प सुगंध को साथ ले आते हैं। अनुभव, कल तुम्हारे हाथों में वही फूल हो जिसकी सुगंध के साथ मैं जाऊं। जिज्ञासा, ये फूल आपके सत्सम्मान में सदैव खिला ही रहेगा। अनुभव, जिज्ञासा रूपी पुष्प में अनुभव रूपी भौरा मदमस्त होकर क्रीड़ा कर रहा है। जिज्ञासा, अब तो आसमां को चूमने के लिए उठने की जरूरत है। अंतर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, मानो प्रेम के हजारों दिए से आसमां जगमगा रहा हो। तब तक हूटर बजता है। इतना सुनते ही अनुभव, लो समय बुला रहा है। जिज्ञासा, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो मेरे कदम लज्जा को पार कर जाएगा। मुस्कुराते हुए अनुभव चला जाता है। उधर सत्य भी जाने को होते हैं। तभी कुछ याद आ जाता है। सत्य, कल सालगिरह है, ये तुम्हारे लिए लॉकेट लिए थे। रोशनी, इन बाजुओं में रोशनी खिल उठती है। इतना कहते हुए रोशनी वहां से जाने लगती है। सत्य, तुम्हारे आंखों से मैंने सारी खुशियां पाया। इतना कहते हुए अंदर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में सबके सब विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उसी दौरान प्रोफेसर चेतन अंतिम दौर की गतिविधियां समझाते हुए, प्रोफेसर चेतन, कल 5:04 पर हमें करोड़ों आंखें एक साथ देख रही होगी। प्रत्येक आंखों में उम्मीद की झलक होगा। वास्तव में आंखें आसमान में तैरने के लिए उद्यत हैं। आज हम सब उस जगह खड़े हैं जहां आसमां से आंख मिलाकर बात करेंगे। तब तक तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। तभी विभागाध्यक्ष सदानंद मुस्कुराते हुए, सदानंद, अब समय की गति हमारी धड़कन बन चुका है। वो पल अब करीब है जब हम बिना पंखों के ऊंची उड़ान लेंगे। अब हमारा कदम आसमां की तरफ बढ़ रहा है। अब कल्पना हकीकत बनकर आंखों में उतर आया है। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। आखिरकार सभा का समापन होता है। सब के सब उस रात अपने कार्य में जुट जाते हैं। उधर मायूस रोशनी दिया जलाकर आसमां की तरफ दिखाते हुए, रोशनी, कल इस दिए की रोशनी आसमां तक पहुंचेगी। आसमां झुककर इस लव को चूमेगा। उधर सत्य आसमां की तरफ देखते हुए, सत्य, कल अनजाना रोशनी सत्य के करीब होगा।
जहां से एक नए सत्य का जमी पर जन्म होगा। उधर जिज्ञासा हाथों में गुलाब का फूल लिए, जिज्ञासा काश मेरी लालिमा मेघ में उतर जाए, अनुभव मेरे करीब आ रहा है। उसके होठों से जमी पर एक नया आनंद टपकेगा। उस क्षण अनुभव के पास उड़ता हुआ पत्ता उसके हाथों में गिरता है। अनुभव की छाओं में जिज्ञासा का आनंदित फूल खिल रहा है। ओस की बूंदें लालिमा में उतर जमी पर टपकती रहेगी। ख्वाबों में ही रात गुजर जाता है। अगली सुबह हजारों आनंदित हृदय एक साथ इकट्ठे हो मानो आसमां को रंगने के लिए लालायित हो। तभी सत्य और अनुभव बाहर निकल जनसभा का अभिवादन करते हुए उस क्षण रोशनी हाथों में दिया जला देख मन ही मन मुस्कुराते हुए सत्य मानो आसमां झुककर इस प्रेम रूपी दियो को देख रहा है। उसी दौरान जिज्ञासा मन ही मन रोशनी आप में मेरा सारा सौंदर्य समाया हुआ है, मानो आसमां से सौंदर्य की वर्षा हो रही है। सत्य रोशनी आसमां में हजारों दिए जला मेरा स्वागत कर रही हो। उसी दौरान अनुभव की निगाह फूल पर पड़ते ही मन अनुभव जिज्ञासा तेरे आंखों के पीछे वो दरिया देख रहा हूं जो विरह में टपकने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उसी क्षण उसके आंखों से आंसू टपक फूलों पर गिरने लगते हैं। तभी तेज हवाओं में फूलों की कुछ पंखुड़ियां उड़कर अनुभव के कदमे पर गिर जाती है। ये देख अनुभव प्रत्येक फूलों की पंखुड़ियां मेरे प्रेम की परिणाम है, मानो ये दरिया की लहरें संदेश दे रही हों। उस क्षण पंखुड़ियों को चूमते हुए अनुभव जैसे ही जिज्ञासा की तरफ देखते हैं वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। तभी एक पंखुड़ी उड़ते हुए उसके होठों से चिपक जाता है। उस क्षण भावुक हो मन ही मन जिज्ञासा अनुभव तुम्हारे बिना मानो तपती जमी प्यास से व्याकुल हो आसमां की तरफ देख रही है। तब तक हूटर बज जाता है। अनुभव जनता की तरफ हाथ हिलाकर अभिनंदन प्रकट करते हुए स्पेस की तरफ बढ़ते हैं। तभी जनता तालियां बजाने लगती है, मानो खुशियां उनके होठों को चूम रही है। आखिरकार गिनती शुरू हो जाती है। 1, 2, 10 तक स्पेस अनंत यात्रा की तरफ निकल पड़ता है। कुछ क्षण मानो सभी के आंखों में एक नई रोशनी उतर आया हो। प्रोफेसर चेतन तत्क्षण जायजा लेते हुए प्रोफेसर चेतन धैर्य सर तापमान नियंत्रित है। आनंद यंत्र की कार्यप्रणाली सुविधाजनक है। प्रोफेसर चेतन बिना पंख के जीव आज आसमां को छू रहा है। धैर्य सर तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आनंद अब भी यंत्र कार्यप्रणाली सुविधाजनक है। धैर्य तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। प्रोफेसर चेतन समय के अंतराल के हिसाब से तापमान में गिरावट होनी चाहिए। धैर्य तापमान में गिरावट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब तक आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक अब वायुमंडल के बाहर हैं। इतना सुनते ही प्रोफेसर चेतन ताली बजाकर खुशियां प्रकट करते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उस क्षण मानो आसमां खुशियां की बूंदें आंखों में टपक रहा हो। तभी मुस्कुराते हुए प्रोफेसर चेतन वास्तव में हमारे पंखों की विशालता से आधा आसमां ढक गया है। अब ढको हुए आसमां के हम पार देख सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा संपर्क में आते ही धैर्य अल्फा 11 क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्य यस, सौरमंडल के बाहर आपके शब्द
और भी प्यारे लगते हैं। धैर्य, यहाँ पर हम सभी प्यासे बैठे हैं। सत्य, जी भर कर पानी पियो और आकाश की तरफ देख, आह भरते हुए मुस्कुराओ। धैर्य, हाँ, संपर्क में आते ही प्यास से तृप्ति मिल गया और अब तुम्हारे आंखों से आकाश को देख रहा हूं। तभी अनुभव मुस्कुराते हुए, अनुभव, धैर्य, सर से कहना, मस्तक से पसीना टपक रहा है जैसे शादी के वक्त टपक रहा था। चेतन, वो आनंद की बूंदे टपक रहा, जल्द ही इस बूंदे को आंखें में उतरने दो। धैर्य, सर का कहना है, अब आप उस ऊंचाई पर हो जहां से पूरी दुनिया को एक बार में ही देख सकते हो। सत्य, सर से कहना, हम सबको एक बार पृथ्वी से बाहर घूमना चाहिए। धैर्य, ये दुनिया इन कदमों को देख रहा है, ये पग मानवता के लिए वरदान है। तभी यान के समक्ष प्रकाश का वर्तुल आते हुए देख अनुभव, अरे ये क्या, प्रकाश का वर्तुल हमें अपनी तरफ खींच रहा है। सत्य, अरे इंजन की कार्य प्रणाली रुक रहा है। सत्य, ओहो, ना जाने क्या हो रहा है। तभी उन लोगों की बातें सुन प्रोफेसर चेतन, अल्फा 11, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बताओ सब कुछ ठीक है? पर कोई जवाब वापस न मिल, सबके सब भौचक्के हो जाते हैं। धैर्य, सर, संपर्क टूट गया। प्रोफेसर चेतन, नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, इन आंखों में उम्मीद के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण धैर्य की आंखों को नम देख आनंद, ये क्या, तुम धैर्य हो, तुम्हारे भीतर आनंद है। धैर्य, आनंद वो दूर आसमां से बातें कर रहा था। आनंद, इंतजार करो, आसमां से आनंद की बूंदे तपती हुई भूमि पर पुनः गिरेगा। चेतन, हमें बताना होगा। 2 तारे आसमां में और बढ़ गए। इतना कहते हुए नम आंखों के साथ बाहर निकलते हैं और जनता देखते ही ताली बजाने लगती है। तभी चेतन, शांत हो जाओ, आसमां की तरफ गौर से देखियो, शांत होकर सब कुछ बयां कर रहा है। उस क्षण कदमों को आगे बढ़ाते हुए सभा के समक्ष उपस्थित हो चेतन, शांति बनाए रखे जिससे पुनः हम अपने कदमों पर खड़े हो सकें। तभी सभा चिल्लाते हुए, सर देर न करिए, हम सबका हृदय उतावला हो रहा है। चेतन, अल्फा 11 से संपर्क टूट चुका है। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। नम आंखों के साथ आसमां की तरफ देखने लगते हैं। सारे न्यूज चैनल पर खबर आग की तरफ फैल जाती है। जैसे ही रोशनी को सुनाई पड़ा कि अल्फा 11 से संपर्क टूट गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस क्षण भागती हुई सत्य के तस्वीर के सामने खड़ी हो, रोशनी, इन चैनल वालों को कौन समझाएगा? कहते हैं अल्फा 11 से संपर्क टूट गया। मैं हर रोज इस माला की तरफ देखती हूँ, कब ये मेरे गले की शोभा बनेगी। तभी अपने आंसुओं को पोंछते हुए रोशनी, अभी अभी मैंने चाय बनाया है, आपको याद करते हुए पीती हूँ, इसलिए आधी चाय ठंडी हो जाती है। रोशनी, मैं भी कह देती हूँ, रोशनी आपकी आंखों की नूर है। इतना कहते हुए नम आंखों के साथ वहीं बैठ जाती है। उधर जिज्ञासा खबर सुनते ही नम आंखों के साथ बाहर आ, मैं हर रोज एक फूल सुबह लेकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती हूँ, कब आप आएंगे, मुझे गले लगा, मेरी शोभा बढ़ाएंगे। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। उस क्षण फूल की पंखुड़ी होठों को छूते हुए निकल जाती है। जिज्ञासा, इन हवाओं से मैं नहीं मानने वाली, आपका होना ही मेरा होना है। उस क्षण आंखें नम हो जाती है। तभी द्वार पर सरकारी कर्मचारी पत्र लेकर आता है। उधर रोशनी को भी संदेश मिलता है। इसरो हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। तभी सभा को के समक्ष
प्रोफेसर चेतन उपस्थित हो अपने वक्तव्य बयां करते हुए। प्रोफेसर चेतन, मुझे खेद है, अल्फा 11 से संपर्क किसी कारणवश टूट गया। हमारे दो जाबाज सुर की भांति सदैव अपनी रोशनी बिखेरते रहेंगे और हम पुनः रोशनी के साथ खड़े होंगे। फिर ऊंची उड़ान के साथ आसमां से आंखें मिलाएंगे। आसमां जमी पर तभी उतरेगा जब आपकी छलांग ऊंची होगी। इतना सुनते ही सभा ताली बजाकर खुशियां इजहार करते हैं। तभी प्रोफेसर चेतन पुनः संबोधित करते हुए, प्रोफेसर चेतन, सरकार की तरफ से मेरे दो जाबाज को शौर्य सम्मान दिया गया है। कृपया इस सम्मान के लिए मिसेज रोशनी, मिसेज जिज्ञासा सम्मान को स्वीकार करने की कृपा करें। कदमों को बढ़ाते हुए रोशनी और जिज्ञासा स्टेज पर पहुंचती है। प्रोफेसर चेतन, हमारे मुख्य अतिथि गृह मंत्री अवचेतन से अनुरोध है, कृपया इस सम्मान को भेंट करने की कृपा करें। आखिरकार गृह मंत्री के हाथों मिसेज रोशनी और मिसेज जिज्ञासा भेंट स्वीकार करती है। प्रोफेसर चेतन उस क्षण माइक मिसेज रोशनी को पकड़ाते हुए, रोशनी, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिए। एक नहीं, हजारों सत्य का जन्म होगा। वास्तव में जिसे जीवन की प्यास है उसे में आनंद उतरता है, इसलिए प्यास को बढ़ाते रहिए। एक शानदार जीवन इंतजार कर रहा है, उसे भी जीवन के कुछ फूल आसमां में खिलते हैं। तभी तालियों के गूंज से सभा में मानो सुगंधित पुष्प की वर्षा हो रही हो। रोशनी, जब भी मैं आसमां की तरफ देखती, सत्य चमकता हुआ दिखाई देता है। इतना कहते हुए माइक जिज्ञासा को पकड़ा देती है। जिज्ञासा, आसमां में अनुभव के सारे रंग फैले हुए हैं। हर रंग में जीवन की खुशबू छिपा है, इसलिए जीवन का फूल खिलेगा तो पुनः अनुभव में उतर जाएंगे। तत्पश्चात तालियों के गुंजन से मानो नया सवेरा भूमि का आलिंगन कर रहा हो। आखिरकार सभा का समापन होता है। उधर प्रकाश वर्तुल में यान शून्य हो जाता है। इंजन की कार्यप्रणाली बंद हो जाती है। वर्तुल की गर्मी से सत्य और अनुभव का मस्तिष्क अनियंत्रित मानसिकता को देख कल्पना, सर, वर्तुल में किसी अन्य ग्रह का यान साफ दिखाई दे रहा है, पर वर्तुल की तरंग से इसमें सवार यान चालकों की मस्तिष्क अस्थिर हो रहा है। हो सकता है इनकी मौत हो जाए। तभी सत्य अचानक होश में आ कुछ मंद मंद बड़बड़ाने लगता है। सत्य, आए मेरे मालिक, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। उस क्षण इनके शब्दों को सुनते ही कल्पना में खो ताज्जुब, परगही की भाषा हमारी भाषा है। इन भाइयों को बचाना ही होगा। तभी सत्य और अनुभव पुनः बेसुध हो जाते हैं। इधर हकीकत घबराते हुए, हकीकत, वर्तुल की तीव्र वेग कम करने की कोशिश करो। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कल्पना, चिंता मत करिए, वर्तुल हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है। हकीकत, हजारों वर्षों का परिणाम आज हकीकत बनकर हमारे पास आ रहा है। मुझे इनकी आंखों में वो खुशी देखना है। कल्पना, शायद ऐसा न ही हो सकता जैसे कि इन्हें वर्तुल से बाहर निकालोगे इनका शरीर रेत की तरह झर जाएगा। हकीकत, कल्पना, क्या हमारी आंखें सूखी ही रहेगी? कल्पना, ये हमें वो आनंद दे गए जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। हकीकत, पर इन्हें एक बार वर्तुल से बाहर निकालने की कोशिश करो। कल्पना, हमारे यंत्र प्रणाली के अनुसार इस वायुमंडल के तेज से तत्काल इनकी कोशिका संरचना बिगड़ जाएगा और तब इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार कोशिश तो करिए, हो सकता है
कुछ भी न हो? कल्पना, देखिए, इनके कोशिका की भीतरी संरचना में 3 प्रमुख द्रव्य मौजूद हैं, जबकि हमारे कोशिका में 6 प्रमुख द्रव्य मौजूद हैं। अभी इनकी समय के हिसाब से पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इन कोशिकाओं की उम्र महज 100 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती है। हकीकत, तब तो तमाम प्रमुख गुण अपने लय में नहीं है। कल्पना, जैसे ही हम शरीर को छोटा व बड़ा करना, गायब हो जाना, आकाश में उड़ना व अपना रूप बदलना इत्यादि कला इनके पास नहीं है। तभी सत्य और अनुभव पुनः होश में आते ही घबराते हुए एक दूसरे को देख ऐसे हतप्रभ थे मानो मौत उनसे आंखें मिला रही हो। सत्य, अनुभव, न जाने किस वर्तुल में हम कैद हैं। जल्द ही बाहर न निकल पाए तो दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। अनुभव, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या करें? तभी वर्तुल का रंग बदलता देख सत्य, अनुभव, जरा गौर से देखो, वर्तुल का रंग बदलना और यहाँ हमारे शरीर के हिसाब से सारी व्यवस्था सुनियोजित ढंग से हो रहा है। इसका मतलब हम किसी के संपर्क में हैं। अनुभव, निश्चय ही हम किसी के संपर्क में हैं। उस क्षण उनकी वार्ता को सुन, हकीकत, काश हमारी बातें इन्हें भी सुनाई पड़ता तो हमारे शब्द बेजान न होते। कल्पना, वास्तव में हम इन्हें पूरी तरह देख पाते तो मेरे आंखों की खूबसूरती मेरे सामने होता। हकीकत, वर्तुल में संदेश तो भेजा जा सकता है। कल्पना, हम कोशिश करते हैं, वैसे भी हमारे शब्द इन्हें देखेंगे और महसूस करेंगे और ये संपर्क जीवन को शानदार बनाएगा। तभी यंत्र के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। उस क्षण सत्य की निगाह वर्तुल पर लिखे संदेश पर पड़ता है। सत्य, अनुभव, वर्तुल पर आत्मा अपना अनुभव स्वतः प्रकट कर रहा है। तभी तो ऐसा लगता है जैसे अनंत की गोद में हम झूल रहे हैं। अनुभव, आज मैं एक आंख से जीवन और दूसरे आंख से सुखद मृत्यु का अनुभव कर रहा हूं। तभी सत्य, परम संदेश पढ़ते हुए सत्य, मुझे खेद है, आपका पग मेरे जमीन पर न पड़ पाया, फिर भी ये पग की छाया मेरे हृदय पर पड़ा। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हम सबकी आंखों का एक खालीपन अधूरा ही है, पर एक खालीपन आनंद से भर गया। अब आपको सुरक्षित आपकी भूमि तक जल्द ही पहुंचाने का प्रबंध में लगे हुए हैं। उस क्षण सत्य गदगद वाणी से, सत्य, आज कल्पना की ऊंचाई हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा है। अब हम संदेश देंगे, इस हृदय पर आपके पग का छाप है। तभी पुनः वर्तुल पर संदेश प्रकट होता है। कल्पना और हकीकत सदैव तुम्हारे साथ है। इस शक्ति के सहारे स्वयं को जानने की चेष्टा करो। ये संदेश दो, इस मय में ब्रह्मांड स्थित है। तभी अनुभव हतप्रभ हो। अनुभव, आखिर कैसे जाना जाए इस मय में ब्रह्मांड स्थित है? तभी वर्तुल में पुनः संदेश प्रकट होता है। सचेतन यानी ऐसी स्थिति किसी गोल वर्तुल से बाहर, शून्य व भीतर भरा हुआ, यही सचेतन ही ब्रह्मांड का सार है। सत्य, आज पहली दफा मैं होश में सोना चाहता हूं। अनुभव, सत्य ही अनुभव अपने ठहराव में है। इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उधर हर रोज की तरह रोशनी दिया लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो, आसमां की तरफ दिया दिखाते हुए, रोशनी, मेरे आंखों के आंसुओं से ये बाती हमेशा भीगी रहती है और कब तक आंसुओं के सहारे दिया जलाते रहेंगे? आखिर कब तक रोशनी इस दिए में जलती रहेगी? तब तक दिया जलता, रोशनी वहीं बैठी रहती। रोशनी, सत्य, कब तुम्हारे कदमों की आहट से मेरे तन मन में संगीत दौड़ेगा? कब भागते हुए दरवाजा खोलूंगी? कब रोशनी से
एक घर जगमगा उठेगा। आखिरकार वहीं दरवाजे के पास ही बैठ जाती है। उस क्षण डूबते हुए सूरज को देख रोशनी, मेरे आंखों में रोज सूरज डूबता है, मुझे चारों तरफ से अंधकार घेर लेता है। उस क्षण मानो मेरे मन के हजारों टुकड़े हो गए हों। मैं हर रोज इसे पुनः जोड़ती हूँ, इस आशा में एक दिन इसमें सत्य जरूर उतरेगा। इतना कहते हुए उसके आंसू टपकने लगता है, मानो प्रीतम की याद में मेघ अपने ही बूंदों से रोज नहाता हो। उधर जिज्ञासा फूल लेकर दरवाजे के पास खड़ी रहती, जब तक हवा के झोंकों में एक एक पंखुड़ी गिरता जाता। उन गिरे हुए पंखुड़ियों के सहारे अनुभव में उतरने के लिए उद्यत रहती। जिज्ञासा, अनुभव और एक फूल का भार लिए मैं दरवाजे के पास ज्यादा देर तक नहीं खड़ी हो पाऊंगी। अब तो ये फूल लात मारने लगा, जिसे नींद से उठ दरवाजे के पास आकर आपका राह देखती हूँ। तभी बच्चा पुनः पेट में लात मारता है। उस क्षण मुस्कुराते हुए जिज्ञासा, अनुभव, इस फूल को अपने गोदी में कब लोगे? अब तो आ जाओ, कहीं ऐसा न हो मेरे आंसू सूख जाए। इतना कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उधर वर्तुल पर पुनः संकेत मिलता है। वर्तुल आपको सुरक्षित जीवन में ले जाएगा। जो परम सुनियोजित ढंग से स्वयं को आकार दिया, उसे दौड़कर नहीं जाना जा सकता। रुको, ठहरो, ठहराव के अंतिम स्थिति में स्वयं को जानोगे। तभी सत्य मुस्कुराते हुए, सत्य, हमारा भाग दौड़ अकारण नहीं है। इस अनंत में हम अकेले तो हो ही नहीं सकते। पर आज ये दुविधा दूर हो गया। तभी पुनः संदेश प्रकट होता है। अनंत को बाहर से जानने वाला मानव मूर्ख होता है। तुम अनंत का पूर्ण परिणाम हो। अनुभव, स्वयं से दूर होकर हम एक नया संकट को जन्म देंगे। सत्य, वास्तव में बुद्धि में मानव खो गया है, तभी तो अपना स्वामित्व खो दिया है। हम एक गुलाम की भांति जी रहे हैं। अनुभव, तुम्हारा कहना उचित है, हम दुनिया को बुद्धि का गुलाम बना रहे हैं। तभी पुनः संदेश प्रकट होता है। वर्तुल के भीतर गति उत्पन्न हो रहा है। इससे थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। अब जब होश में आते ही जो है वो सदा से है, न तो उसका जीवन है न ही मृत्यु है। तत्पश्चात वर्तुल में गति उत्पन्न होता है। अब विशेष तरंग बाहर की तरफ छोड़ने लगा। आखिरकार वर्तुल निकल पड़ता है और अपने पीछे होल बनाता चला गया। तभी शून्य अवस्था का जागरण होता है। सत्य, अनुभव, देखो, अंतरिक्ष में एक होल वर्तुल बनाते हुए जा रहा है। अनुभव, हाँ, मैं देख रहा हूं, अपने पीछे अज्ञात होल छोड़ रहा है। सत्य, इसलिए छोड़ रहा है कोई सत्य अनुभव के साथ पुनः इसका भेदन करे। इतना कहते हुए एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। उधर रोशनी उस स्थान पर पहुंचती जहां अनुसंधान स्थित है। उस क्षण पहले से मौजूद जिज्ञासा को देख रोशनी, जिज्ञासा, रोशनी इसलिए आई है सत्य इन्हें भी दिखाई पड़ जाए। न जाने ये क्यों अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते। जिज्ञासा, कोई अनुभव चेतना से बाहर आना चाहता है, पर ये उस अनुभव को भीतर दबा दिए हैं, इसलिए इन्हें सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उनके वचन को सुन चेतन बाहर आते हैं। चेतन, शायद तुम नहीं देख पा रही हो, मेरे आंखों की पुतलियां छोटी हो गई है, इसलिए आसमान छोटा दिखाई पड़ रहा है। रोशनी, सर, तब तो आसमान से पूछिए शांति में इस सत्य को कब तक छिपाएगा। तभी उसके वचन को सुन डॉक्टर शांति, रोशनी, वो सत्य छिपा नहीं है, बल्कि शांति के रूप में कण कण में प्रकट है। तभी सनातन मुस्कुराते हुए, तभी तो आनंद में ये झील, ये सूरज, ये चांद, ये आसमां सब स्वयं में क्रीड़ा कर रहे हैं। धैर्य रखिए, एक दिन स्वतः सब प्रकट हो जाएगा। तभी जिज्ञासा सर उठाए हुए, जिज्ञासा,
और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? चेतन, अल्फा 11 से अब कभी संपर्क नहीं हो पाएगा। अब तो इंतजार से अच्छा स्वीकार करना होगा। रोशनी, क्या अब भी आपको संदेह है? देखिए, इन आंखों में सत्य की झलक साफ दिखाई देगा। चेतन, मैं तुम्हारी भावनाओं का कद्र करता हूँ। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोशनी, सर, आपकी आंखों में भी सत्य और अनुभव का झलक दिखाई दे रहा है, पर आप स्वयं स्वयं से आंखें चुरा रहे हैं। चेतन, आंखें को चुरा रहा हूं और सिर्फ इसलिए सत्य और अनुभव को खोजते खोजते आंखें थक चुकी है। रोशनी, मुझे देखिए, जब भी यहाँ आती हूँ सत्य के कदमों से उठते हुए धूल से मेरे चेहरे की रौनक खिल जाता है। जिज्ञासा, सर, उस आनंद रूपी अनुभव में अब भी मेरी आंखें ठहरी हुई है। आखिरकार इतना कहते हुए वहां से चली जाती है। उधर वर्तुल तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस क्षण सत्य अनुभव की तरफ देख, सत्य अनुभव, यदि संदेश मिलना बंद हो जाए तो क्या करोगे? अनुभव, कोई फर्क नहीं, अनंत की गोदी में यूं ही झूलते रहेंगे। सत्य, देखो, मृत अपने चारों तरफ चादर फैलाए किसी अनजान सन्नाटा का एहसास करा रहा है। अनुभव, सदियों से यह सन्नाटा कुछ संदेश देना चाहता है। सत्य, अब तो इस सन्नाटा पर सवार हो चुके हैं, देखते हैं कहां ले जाएगा। तभी वर्तुल पर पुनः संदेश प्रकट होता है। थोड़ा मानसिक संवेग की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अब वो बोध स्वतः प्रकट होगा। आखिरकार सत्य और अनुभव गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। उधर उस रात जिज्ञासा प्रसव पीड़ा से गुजरती है। उस क्षण रोशनी को जैसे ही खबर मिलता है वो तत्क्षण गाड़ी पर सवार हो सीधे डॉक्टर शांति के हॉस्पिटल पहुंचती है। आखिरकार थोड़ी ही देर में खुशियां आंगन में नाचने लगी। उस क्षण मुस्कुराते हुए डॉक्टर शांति, बेटी की मुस्कुराहट अनुभव पर गया, मानो मेरा मित्र मेरे गोदी में मुस्कुरा रहा हो। इतना सुनते ही जिज्ञासा की आंखें खुशी से भर आता है। रोशनी, डॉक्टर साहब, आपकी आंखों में सत्य और अनुभव की खूबी देख रही हूं। डॉक्टर शांति, इसी खूबी से मुझे शांति का बोध हुआ। इतना कहते हुए पर्चा रोशनी को हाथों में पकड़ा देते हैं। डॉक्टर शांति, 1 हफ्ते तक दवा लेना पड़ेगा। रोशनी, जी सर। आखिरकार रोशनी माँ बच्चे को साथ ले गाड़ी पर सवार हो घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर सत्य के मन में बार बार प्रश्न उठने लगा। उस क्षण उसका मनोदशा देख, अनुभव, मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन हजारों प्रश्न से घिरा हुआ है। सत्य, जगत का होना या न होना का संबंध क्या किसी खास प्रयोजन से संबंधित है? यदि ऐसा है तो वो कौन है जो इन दोनों से परे जगत का नियंता है? तभी वर्तुल पर पुनः संकेत प्रकट होता है। संभावना वो बीज है जो शून्य में प्रकट होता है। इसी बीज में शून्य का जागरण होता है। तब संभावना अपना आकार लेता है। आकार पंच रूप में व्यवस्थित हो, असीम स्थिति में व्यवस्थित हो, पूर्णता प्रकट होता है। सत्य, जगत पूर्ण स्थिति है। वास्तव में पूर्णता से पूर्णता का ही जन्म हुआ। इसलिए जीवन शून्यता का मधुर प्रतिध्वनि है। अनुभव, अगर अब भी हम आकाश में दौड़ना न बंद किए तो जीवन इस घात हो जाएगा जैसे हम नंगे पैर रेगिस्तान की तपती भूमि में खड़े हैं। हमारा दुख करीब करीब ऐसा होगा, देखने वाले भी हम ही होंगे और समझाने वाले भी हम ही होंगे। शायद हमारा वो स्थिति होगा जैसे मुर्दा जबरदस्ती सांस ले रहा हो। तभी संदेश पुनः प्रकट होता है। अगर अब भी आप ठहरे ना तो तुम्हारा ज्ञान ही बोझ बन जाएगा। तुम दुख के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाओगे, स्वतः ही नष्ट हो जाओगे। दृष्टा बनकर देखो तो ऐसे ज्ञानी की खूंटी आसमान में गड़ी हुई है जिसमें वो उल्टा लटका हुआ है। उस क्षण सत्य और अनुभव मुस्कुराते हुए, सत्य, अगर होश ना हो तो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। वास्तव में मानव स्वयं से दूर खड़े हो एक नए दुख का निर्माण कर रहे हैं। अनुभव, मानव अपने बुद्धि से स्वयं का विच्छेदन कर रहा है। सत्य, अनुभव, हमें रोकना होगा, नहीं तो सूखे नदी की भांति जीवन में कोई लहर ना होगा। उस क्षण पुनः संदेश प्रकट होता है। अब होल से बाहर हो, अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश करने जा रहे हो। अब दृष्टा बन
आनंद में उतर जगत को अपने भीतर पाएगा। वास्तव में जो पिंड में मौजूद है वही ब्रह्मांड में है। उच्छृण सत्य, आनंद में डूब सत्य। मानो मैं परमात्मा की आंखों से जगत को देख रहा हूं। अब तो शून्य के तल पर खड़ा हो पिंड से बाहर देख रहा हूं। अस्तित्व मुझ में ही समाया हुआ है। अनुभव, सारे अनुभव में शून्यता छा गया है, जैसे शांत आसमां मेरे आंखों में उतर गया हो। उच्छृण आंखें शून्य की झलक टपका रहा था। उधर शाम खाने की थाली ले बैठ रोशनी मायूस मन से। रोशनी, देखो मेरे आंखों की रोशनी गुम हो गई है। मानो एक कंधी आसमां की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। कोई सत्य मेरे आंखों में उतर सके। अब ये प्यास मेरे प्राणों पर भारी हो रहा है। मानो शीतल आंखों से आंसू टपक रहा हो। उधर मायूस जिज्ञासा अपनी बेटी के हाथों में फूल दे द्वार पर बैठा देती है। जिज्ञासा, देख तेरे पापा कितना आनंदित हैं। आसमां से प्रेम की बूंदे इन फूलों पर टपका रहा है। इतना कहते हुए खुशी को चूमने लगती है। वहीं दरवाजा के पास बैठा एक फूल हाथों में पकड़ा देती है। उधर वर्तुल तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा था। उस क्षण सत्य और अनुभव को देख ऐसा लगता मानो शांत आसमां चेतना में उतर आया हो। तभी सत्य मुस्कुराते हुए, सत्य देख मेरे तरफ, इन आंखों में रोशनी उतर आया है। मानो बरसों से कोई दीपक मेरे सामने अपना रोशनी बिखेर रहा है। अब मेरी आंखें प्रेम की बूंदे टपक मोती का रूप ले दीपक के सामने चमक रहा है। अनुभव, यही हाल मेरा भी है। जैसे मेरा अनुभव का पुष्प खिल चुका है, एक असीम सुगंध से मिलाप हो चुका है। इतना कहते हुए शांत आसमां की तरफ देखने लगते हैं। तभी वर्तुल तीव्र वेग से वायुमंडल में प्रवेश करता है। आखिरकार वायुमंडल को देखते हुए वर्तुल पहाड़ी की शिखर पर उतरता है। उस क्षण वर्तुल दो भागों में बढ़ जाता है। आधा भाग पहाड़ी में समा जाता है और आधा भाग जल स्रोत में विलीन हो जाता है। उस क्षण अल्फा 11 का गेट खोल सत्य और अनुभव जमी पर कदम आगे बढ़ाते हैं। सत्य सर झुका जमी को चूमते हुए, सत्य तेरा उमड़ता हुआ प्रेम मेरे रगों में दौड़ रहा है। मेरे अंदर तेरी ही शक्ति, तेरी ही शांति मौजूद है। तेरे आंचल से जीवन अमृत टपक रहा है। अनुभव, तेरी कृपा से मैं जान पाया जीवन का फूल तो खिला हुआ है, कण कण में अपना सुगंध फैला रहा है। सत्य, मेरे कदमों को शक्ति दे। मेरी रोशनी बरसों से दरवाजे के पास बैठ इंतजार कर रही है। मेरे कदमों की आहट उसके आत्मा की संगीत है। अनुभव, हर दिन फूल का रंग उसके हाथों में ही अपना रंग बदल देता है। जिज्ञासा अपनी आंखों की बूंदों से फूल को सींचती रहती है। ये बूंद अब मेरी आत्मा पर टपक रहा है। इतना कहते हुए दोनों भागते हुए लहूलुहान हो जाते हैं, मानो ये रक्त प्रेम का संदेश दे रहे हों। लेकिन तभी जंगल पहाड़ियों से गुजरते गुजरते रास्ते में दोनों आखिरकार गिर ही जाते हैं। उस क्षण कहते हुए सत्य, इन पैरों में जान न रहा, अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। अनुभव, अब रात जंगल में ही गुजारना पड़ेगा। उस क्षण सत्य के आंखों से आंसू टपकता देख अनुभव, मित्र ये क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू? सत्य, रोशनी हर रोज इस दर्द के साथ जीती है, इसके बावजूद भी हम जंगल में रुकने की सोच रहे हैं। अनुभव, तो मित्र तो आखिर इसके सिवा क्या कर सकते हैं? सत्य, एक कष्ट हमारे प्रेम पर भारी नहीं पड़ सकता। हमें उठना होगा, एक नया सवेरा में कदम रखना होगा। अनुभव, वास्तव में दुख में ही तो जीवन रूपांतरित किया जा सकता है। अब तो हमारे सामने दो विकल्प है, या तो यही बैठे कष्ट का अनुभव करूं, या कष्ट को ही सीढ़ी बना परम सुख की यात्रा पर निकल पड़ूं। सत्य, दुख को सीढ़ी बनाओ, दुख का आखिरी तल सुख ही है। इतना कहते हुए भागने लगते हैं। आखिरकार ज्यों ही रोशनी दिया जलाने के लिए झुकती है, उसी क्षण सत्य द्वार पर पहुंच दीपक उठा लेता है। सत्य को देखते हुए उसके आंखों से आनंद टपकने लगता है। सत्य, अब मेरे हाथों पर एक दीप जलाओ, हमें भी आनंद में उतरने का मौका दो। उस क्षण अपने प्रीतम के हाथों में दीपक जला एक दूसरे को निहारने लगते हैं, मानो दो लहरें एक दूसरे से मिल नदी में समा गई हो। रोशनी, अब ये रोशनी सत्य में उतर निजता को प्राप्त हो चुकी। अब तो मेरे आंखों में आनंद की लहरें उठ रही है। सत्य, सत्य तो सदा ही रोशनी में ही समाहित है। तभी
रोशनी के आंखों से आंसू टपक दीपक में गिरने लगता है। सत्य, इन आंसुओं को संभालो। टपकते हुए इन बूंदों में मैं हजारों दीप को जलता हुआ देख मेरी आंखें झप रहा है। रोशनी, मैं इन आंसुओं की शुक्रगुजार हूँ। ये टपकते हुए आंसू से दीप जलता रहा, यही वजह है कि अब भी रोशनी मौजूद है। इतना कहते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं, मानो आसमान में एक साथ कई इंद्रधनुष निकल आया हो। उधर द्वार पर अनुभव खड़ा हो बच्ची के हाथों में फूल देख भावुक हो जाता है। तभी खुशी, अम्मा अम्मा, पापा, ये सुन जिज्ञासा द्वार पर आती है और सामने अनुभव को देखते ही भावुक हो गले लग जाती है। अनुभव, जिज्ञासा, बस भी करो, भरी बारिश में इस चांद को नहीं देख पा रहा हूँ। जिज्ञासा, आपको नहीं पता, द्वार पर खड़े हो बरसों से राह देखती रही, न जाने कितने फूल हाथों में मुरझा गए और मैं इन आंसुओं से फूलों को संवारती रही। अनुभव, देखो मेरे तरफ, जैसे बरसों बाद कोई पुष्प खिल गया हो। ये सुगंध किसी अनुपम सुगंध से मिल पूर्ण निजता को प्राप्त हो चुका है। जिज्ञासा, आज मैं आनंदित हूँ। अनुभव में जिज्ञासा समाहित है और एक खुशी तुम्हारी बाहों में खिलखिला रही है। इतना कहते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर रोशनी घाव में मलहम लगा पट्टी करती है। उस क्षण आनंद के आंसू घाव पर टपक रहे थे। ये देख सत्य, बस भी करो, नहीं तो आनंद के प्रवाह में सत्य डूब जाएगा। रोशनी, ये रोशनी सत्य का आभा मंडल है। तत्पश्चात भोजन लेकर आती है। उस क्षण उनके हाथों उठा हुआ कवर एक दूसरे तक पहुंच गया, मानो परम शांति उनके हृदय में उतर आया हो। भोजन कर अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं, मानो परम शांति की सेज में विश्राम कर रहे हो। सत्य, जरा गौर से देखो, शांत आसमां मेरी आंखों में क्रीड़ा कर रहा है। रोशनी, जरा इन नदी के लहरों को देखो। रोशनी जल से क्रीड़ा करने के लिए उद्यत हो रही है। मुस्कुराते हुए सत्य रोशनी को बाहों में भर लेता है। उधर जिज्ञासा अनुभव के घावों को साफ कर पट्टी बांधती है। अनुभव, मानो फूलों की कोमलता मेरे घाव को छू रहा हो। जिज्ञासा, तभी तो जिज्ञासा अनुभव को परम शांति में उतारने के लिए झुला रही है। तभी जिज्ञासा भोजन लेकर आती है। उस क्षण दोनों एक साथ भोजन का कवर खुशी को मुख के पास ले जाते हैं। उस क्षण मानो चांद आंगन में उतर आया हो। पहली दफा शांत चित्त परम अवस्था में था। अगली सुबह होते ही द्वार पर प्रोफेसर चेतन, डॉक्टर शांति, धैर्य, सरकारी पत्रकार, एक विशाल जनसभा द्वार पर एकत्रित हो जाते हैं। सत्य द्वार खोल सबका अभिवादन करते हैं। तभी पत्रकार सवाल जवाब करते हुए, पत्रकार, सर, बिना किसी संपर्क के अल्फा 11 पृथ्वी तक कैसे पहुंचाया? आप इतने दिन किस हाल में थे? सत्य, मेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं था। रोशनी हर रोज दिया जलाए द्वार पर खड़ी थी। मेरा चित्त शांत होता गया। तब कोई रोशनी सत्य में उतर आया। सत्य निजता को उपलब्ध हुआ। अब कोई प्रश्न व उत्तर जीवन में न रहा। जीवन परम आनंद अवस्था में है। तभी अनुभव मुस्कुराते हुए, मैं भी उसी अवस्था में हूँ। जिज्ञासा हर रोज फूल लेकर द्वार पर खड़ी रहती। एक फूल को देखते देखते मेरे भीतर का फूल खिल गया। मैं कोई परम सुगंध में उतर गया। उनके वक्तव्य को सुन प्रोफेसर चेतन, तुमने होना भी जाना और न होना भी, तुम बोध को उपलब्ध हुए। आज नया सवेरा मेरे आंखों के सामने प्रकट है। अब तो तुम्हारे भीतर शांत चेतन, धैर्य, सब कुछ स्पष्ट है। इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए गले लगा लेते हैं। मैं सुनील तिवारी। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।